नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में मोहिनी जीनवाल हैं जो कि नई सीमापुरी की निगम पार्षदा हैं। साथ ही इनको एक नया पद दिया गया है। इनके कार्यों को देखते हुए पार्टी में ईडीएमसी के अंदर स्थायी समिति का सदस्य इनको घोषित कर दिया गया है और निर्वाचित कर दिया गया है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके कार्यों को इतना पसंद किया गया कि आपको ये पद भी दिया और आप आगे जिम्मेदारी भी मिली, क्योंकि पद के साथ जिम्मेदारी भी आती है। सबसे पहले बात करेंगे आपके पद के लिए धन्यवाद किनको देंगे और आगे किस रणनीति से कार्य करेंगे? मैं नमस्कार करती हूँ और सबसे पहले मैं अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ। अपने प्रदेश के समस्त जितने भी मेरे लीडर हैं उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ में ये जो विश्वास दिखाया है, तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अपनी पार्टी की नीतियों को लेके चलूँगी और आने वाले समय में भाजपा के जो गलत कार्य हैं, अगर जनहित में भाजपा कार्य करेगी तो हमारी पार्टी की ये नीति है कि हम 100% उनका साथ देंगे, अगर जनहित में करेगी तो। लेकिन अगर जनहित में कार्य नहीं करेगी तो मैं पूरी जोर से और पूरे अपने जितने भी मेरे पार्षद भाई बहन हैं, हम सब उनका पूर्ण जोर विरोध करेंगे और जनता को बताएंगे, उनकी एक एक गतिविधियों पे निगाह रखेंगे। जो भी योजनाएं, जो भी प्रस्ताव स्थायी समिति में लगेंगे, अगर वो जनहित में नहीं होंगे तो मैं उनका विरोध करूंगी और सड़कों पे आकर उनका विरोध करूंगी। मैम, मोहिनी जी, इस बात को लेकर के चर्चा ये भी है कि उनका कहना ये है, भाजपा के निगम पार्षद जो हैं, जो कि सदन के प्रेजेंट में पक्ष के लोग हैं, उनका कहना है कि विपक्ष हमेशा सदन नहीं चलने देता। कई बार की कोशिशें ऐसी होती कि आप जानबूझ के विपक्ष जो है वो गलत करता है। ये जो आरोप वो हम पर लगा रहे हैं, ये गलत आरोप है। आप बताइए कि अगर कोई भी प्रस्ताव सदन के अंदर आता है और वो जनहित में नहीं होगा, केवल इनकी मानसिकता ये होती है कि इनकी जेबों में और भ्रष्टाचार की उसमें से बू आती है, तो हमारा जो विपक्ष का काम है कि हम उनका जो विरोध करें और जनता तक उनकी एक एक बातों को पहुंचाने का काम हमारा है। हम विपक्ष हमेशा अच्छाई के साथ है, बुराई के साथ विपक्ष नहीं है। आम आदमी पार्टी का तो गठन ही है एक क्रांतिकारी पार्टी जो उभर के आई है, वो जनता के हितों में काम करना चाहती है। जनता के हित में जो काम नहीं होगा उसका हम सदन के अंदर विरोध करते हैं। विरोध करने पे ये होता है कि ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि ये सत्ता के अंदर है। 15 साल से एमसीडी को नोच के खा गए हैं। जो पैसा सही योजनाओं पे लगना चाहिए था, वो पैसा इनकी जेबों में गया है, इनके लीडरों की जेबों में गया है। भ्रष्टाचार की पूरी बू आती है इनके कामों से। आप देखेंगे कि पिछले टर्म के अंदर इन्होंने स्टील के ड्राम लाए थे, स्टील के डस्टबिन लेके आए थे ये लोग। वो एक डस्टबिन की कीमत 900 रुपये थी और इनके कागजों के अंदर वो कीमत हुई 9000 रुपये। आज आप देख रहे होंगे कि एक भी डस्टबिन पूरी ईडीएमसी में आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह की अगर ये योजनाएं लेके आएंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हम हर बार विरोध करेंगे। जनता के हित का पैसा, पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा जो जनता के पास जाना चाहिए, जनता के लिए अच्छी योजनाएं बननी चाहिए, हम हमेशा उनके जनता के साथ खड़े हैं। और हम हमेशा इनके जो झूठे वादे करके ये लोग जो सत्ता के अंदर आते हैं, हम हमेशा इनका विरोध करेंगे, क्योंकि जनता के साथ हम धोखा नहीं होने देंगे। मोहिनी जी, जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन को लेकर के जो नई सीमापुरी में कार्य चल रहे हैं, उस पर जरा जनता को बताएं कि कहां कहां और कैसे क्या समय रहेगा और क्या कागजात लगेंगे? कोई कागजात नहीं, केवल आधार कार्ड की कॉपी लेके आनी है। और जहाँ भी वैक्सीन, जहाँ हमारे लोगों ने वोट डाले थे पोलिंग बूथ के ऊपर, वहीं हमारी दिल्ली सरकार द्वारा वैक्सीन लगाई जा रही है और लोगों को सुविधा दी जा रही है ये, क्योंकि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। अगर कोविड महामारी से हमें अपनी दिल्ली को बचाना है तो हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये स्कीम पूरी तरह निकाली है कि जहाँ लोगों का अक्सर होता है कि कई लोग बेचारे गरीब लोग होते हैं, उन पे किराया तक का नहीं होता कि वैक्सीन लगाने के कहीं दूर सेंटर पड़ जाए तो वो जा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जिस तरह हम लोगों से वोट मांगते हैं, वोटों के लेने के लिए सुविधाएं करते हैं उनके लिए, उसी तरह हमने वैक्सीन के लिए सुविधा करी है कि जहाँ पे वोट डालते हैं हमारे लोग, जिस ब्लॉक का वोट जहाँ डलता है, जिन स्कूलों में डलता है, एमसीडी के जहाँ भी हमारे पोलिंग बूथ बनते हैं, चाहे एमसीडी के पोलिंग स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, हम वहीं पर उनको
वैक्सीन की सुविधा दे रहे हैं। और हमारी मतलब पूरी योजनाएं और पूरी हम लोग नीचे ज़मीन पे ये कार्य कर रहे हैं, चाहे हमारे एमएलए हो, चाहे पार्षद हो आम आदमी पार्टी के, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो। हम लोग एक एक घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वैक्सीन के लिए उनको समझा रहे हैं कि वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोविड महामारी से हम लोग बच सकते हैं तो केवल एक ही रामबाण जिसे कहते हैं कि वैक्सीन है, और वैक्सीन को हमें सभी को लगाना चाहिए। नई सीमापुरी की बात करते हैं तो लगभग कितने सेंटर्स हैं यहाँ पर जहाँ पर वैक्सीन लग पाएगी 45 प्लस के लोगों को? मेरे पास जो है 7 सेंटर हैं और 7 के अंदर हम लोगों ने सुविधा भी कर रहे हैं कि अगर घर से किसी बुजुर्ग को आने के लिए अगर दिक्कत होती है तो हम रिक्शा तक का उनको देंगे, बैटरी रिक्शा देंगे कि आप आओ और वैक्सीन लगवाओ। हम 7 के 7 अपने पोलिंग सेंटर के अंदर अपने लोगों को ये सुविधा दे रहे हैं कि आने वाले समय में हम कोविड से बच सकें और दिल्ली की जनता को बचा सके। मैम, भारत टीवी ने अक्सर आपको देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपने लॉकडाउन में बहुत सारे कार्य किए हैं। सुबह आप निकलती हैं, दौरे पे हमेशा रहती हैं। कुछ अगर अंश मात्र भी आप बताएं कि लॉकडाउन पीरियड में किस तरीके से नई सीमापुरी में आपने कर्तव्य निभाए अपने? नई सीमापुरी के अंदर सबसे पहले कि लोग कोविड के अंदर घरों में घुस गए थे। भाजपा के 7 एमपी 7 एमपीओ को आपने कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन आम आदमी के एमएलए, आम आदमी के पार्षद, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सभी के सभी सड़कों पर थे। मैं खुद एक पार्षद होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि जब मेरी जो क्षेत्र की जनता अगर परेशान है तो मैं सुविधाओं के साथ, क्योंकि मैंने वैक्सीन लगवा ली थी दोनों और शुरू समय पे लगवा ली थी, तो वैक्सीन लगवाने के बाद दोनों वैक्सीन लगी हुई है मेरे, और मैंने मास्क वगैरह पहनकर सुविधाओं के साथ मैं अपनी जनता के बीच में रही। सैनिटाइज़र मैंने रेगुलर कराया, हर गली के अंदर, हर घर के अंदर मैंने डेली सैनिटाइज़र कराया। और जो ज़रूरतमंद थे, हमारी दिल्ली सरकार ने तो उनको राशन दिया ही, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग थे मतलब हमने अपने पास से भी, जो हम नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि हम किसी को कुछ दे दें और हम उसका फेसबुक पे या कहीं डालें, वो मुझे खुद को पसंद नहीं है, क्योंकि किसी की मजबूरी का हमें इस तरह का खुलासा नहीं करना चाहिए। मैंने खुद घरों में जो लोग वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद थे, मैंने पूरी राशन की किटें बनवा के उनके घर तक पहुँचवाई। और मेरी सरकार ने भी, पूरा दिल्ली सरकार ने, कि उसका नाम क्या, जितनी पब्लिक को राशन की ज़रूरत थी, चाहे वो सुबह शाम खाने का पका हुआ राशन हो, चाहे वो कच्चा राशन हो, दोनों राशन देने की सुविधा दिल्ली सरकार ने की। और साथ में ही मेरे वार्ड में जो कुछ मेरे कार्यकर्ता भाई हैं, साथी हैं, बहनें हैं, उन्होंने भी, जो सक्षम थे, उन्होंने भी मदद करी और लोगों के घरों तक राशन पहुंचवाया। बिल्कुल, आपने सुना मोहिनी जीनवाल को। नई सीमापुरी वार्ड में जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन पर कार्य शुरू हो चुका है। अगर आप भी नई सीमापुरी वार्ड के निवासी हैं तो आप या तो कार्यालय में बात कर सकते हैं, या अपने आसपास के जहां पर भी अपने पोलिंग बूथ पर जाकर के जहां वोट आपने दी थी वैक्सीन लगवा सकते हैं। जैसा कि मैडम ने कहा, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल रखिए और कोरोना से बच के रहिए। मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और उनको घरों के अंदर, जो कोविड के अंदर घरों के अंदर थे, हॉस्पिटल नहीं गए थे, तो उन लोगों को हमने ऑक्सीजन भी अपने पास से दी है कि कम से कम एक इसी बहाने हम लोगों की सेवा कर पाए, उनको बचा पाए कोविड से। और उनके परिवार में आज खुशी का माहौल है कि उनके जो जिन लोगों को ये कोविड महामारी से जूझना पड़ा था, आज वो पूरी तरह अपने शरीर से ठीक हैं। और ईश्वर से वो प्रार्थना भी करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं कि मेरे वार्ड में सभी खुश रहें, सभी, ईश्वर सभी की फैमिली में खुशहाली रखे। मोहिनी जी, इसी आपने ये जो बात छेड़ी है, मैं आज दर्शकों के बीच में बताऊंगी। जिस परिवार को आपने दी थी मशीन, उस परिवार से मेरा किसी वजह से मिलना हुआ। उन्होंने बताया कि मोंटी जी ने, जो आपके सुपुत्र हैं, उन्होंने खुद, उनको लगाना नहीं आ पा रहा था, वो यूज़ करना नहीं आ रहा था, और उन्होंने उनकी मदद की। क्या डर नहीं लगा, क्योंकि आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं? नहीं, देखो, डर की बात तो, अगर हम एक दूसरे से डरेंगे तो एक दूसरे की मदद किस तरह करेंगे। मैं कहती हूँ, मुझे अपने बेटे पे ना जाए कि मेरे बेटे ने रात को 8 बजे निकलता था और सुबह 4 बजे वो सिलेंडर भर के लेके आता था। एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक उसका नाम क्या है,
स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, उन्होंने 2 गाड़ी, और जो क्षेत्र के मेरे जो कॉलोनी के बच्चे हैं उन्होंने भी उसकी मदद करी। वो 2-4 लड़के डेली का 8 बजे रात को निकलते थे और सुबह 4 बजे सारे सिलेंडर लेके आते थे। जिन जिन घरों में ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जिस मरीज को ज़रूरत थी, उन्होंने उसको ऑक्सीजन दी और उससे कोई चार्ज वगैरह भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, हमारे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो मैं अपने बेटे को भी शाबाशी देती हूँ कि उसने भी जनहित में मेरे जो कार्य हैं उसमें मेरा सहयोग देता है, उसके लिए मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल। और इस तरह के जो कोरोना योद्धा हैं, भले ही मोहिनी जी किसी पद पर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन पूरी फैमिली अगर इस तरीके से सपोर्ट में उतरती है, जनता की सेवा में उतरती है, तो भारत टीवी भी ऐसे लोगों को नमन करता है। नई सीमापुरी की निगम पार्षदा मोहिनी जीनवाल बनी है स्थायी समिति की सदस्य। उसी पर जो जनता है वो किस तरीके से धन्यवाद कह रही है और कैसे खुशी बयां कर रही है, ये कृष्ण जी से मिलेंगे। सर, क्या कहना है आपका? मोहिनी जी के बारे में सबसे पहले मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया इंसान है वो, और उन्हें जो तरक्की मिली है वो उनकी मेहनत से मिली है। खुशकिस्मत है बाढ़ को जिसने बहन मोहिनी पाई है, जनता की सेवा करने में कोई न कसर उठाई है, क्षेत्र को अपने चमन बना जनता से ख्याति पाई है। एमसीडी में बहन मोहिनी ने फिर धाक जमाई है, ऑफिस में आने वालों की तो इज्जत अफजाई है, आपके मत से बनी पार्षद बात उन्हें बतलाई है। अभी कोरोना काल में ही हम सब ने उनको जान लिया, कोई ना खाली लौटा सबको ज़रूरत का सामान दिया, बंद कमाई जिसकी पाई उनका चूल्हा जला दिया, मगर ना कोई फ़ोटो खींचा ना ही किसी का नाम लिया। ये सबसे बड़ी बात थी उनके अंदर।